हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं और किस काम में आते हैं। तो हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। अब तक हम पढ़ रहे थे तो उससे अगले वाला हम करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं, अर्थात कोई भी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। वो किस तरीके से होता है कि हम एक गिलास लेते हैं, उसमें गर्म पानी और दूसरे गिलास में क्या करते हैं, एक में ठंडा पानी से गिलास को क्या करेंगे, भर लेते हैं। जब इस गिलास को हम ठंडे पानी में भरेंगे तो क्या करते हैं कि ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल लेते हैं और एक और रख देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हमें इसको हिलाना नहीं है, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। जो हमने क्रिस्टल डाला है ठंडे पानी के गिलास में, उसको क्या करें, हम सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, फिर क्या करेंगे कि जो क्रिस्टल के ऊपर है वो हमें क्या दिखाई पड़ता है और किस तरीका का दिखाई पड़ता है, ये चीज़ हम उसमें देखेंगे। फिर क्या करें, कुछ समय बीतने के बाद में क्या होता है कि थोड़ी समय पश्चात में उसमें क्या चीज़ होती है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इससे ठोस या द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है कि द्रव में क्या होता है और ठोस में क्या होता है। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने पर या मिश्रित होने की जो दर है उसका बारे में क्या होगा, हमें कैसे बदलती है, क्यों बदलती है और कैसे बदलती है, इसके बारे में हमें उसमें देखेंगे। अब कह रहा है पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। हमारे जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर ही गतिशील रहते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है, अर्थात काइनेटिक एनर्जी होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 mv²। m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। ताप बढ़ने से कणों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। जब ताप बढ़ता है तो जो कणों की गति है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगी, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा है वो क्या करेगी, बढ़ेगी। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि जो पदार्थ के कण हैं अपने आप ही एक दूसरे के साथ अतः मिश्रित हो जाते हैं। क्या कह रहा है कि एक दूसरे के साथ में वो क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है कि जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, उनको समावेशित अर्थात भरने के रूप में इसका काम होता है। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही, जब दो विभिन्न पदार्थ हैं उनके कणों का आपस में मिलना ही विसरण कहलाता है, अर्थात विसरण कहलाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि जब हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, विसरण तेज हो जाता है। अब हम देखते हैं क्या जाता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसमें क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप में क्या बता रहा है, इस खेल को एक मैदान में खेलें। क्या करें कि इस खेल को हम एक मैदान में खेलें। आगे बताएं कि ढंग से चार समूह बनाकर मानव की क्या करें, हम श्रृंखला बना लेते हैं। पहला समूह ईद मिसमिनरकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। जब एक दूसरे को पीछे से क्या करें, कसकर पकड़ ले। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या करे, मानव की जो श्रृंखला है वो बना ले। जब मानव की श्रृंखला बना ले, तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले, उंगली की सिरे से एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित
तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। कि जो श्रृंखलाएं हैं उनको तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल में पकड़ रखा है, अर्थात एक दूसरे से अधिक बल में किसने पकड़ रखा है, ये इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे। अब क्या है कि एक लोहे की कील और एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड ले लेते हैं। 3 हमने ये उपकरण ले लिए। अब इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे। जब इनको प्रयास करेंगे तो इन तीनों में किसी कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।